तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन बिना सक्सेस के टिप्स सीखे बगैर? आप दोस्त, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो सक्सेस के टिप्स सीखे बगैर सक्सेस हो जाए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सक्सेसफुल लोग क्या काम करते हैं, तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस टिप्स। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो दोस्त ये सीक्रेट टिप्स आपको सीखने ही पड़ेंगे। इसके बगैर कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। क्योंकि लोग क्या है, बाहर काम करते रहते हैं, लोगों पर काम करते रहते हैं दुनिया में, जबकि सफल लोग जो होते हैं वो दुनिया पर काम नहीं करते, वो अपने ऊपर काम करते हैं। क्योंकि आपको वही मिलता है, ये सृष्टि का नियम है, आपको वही मिलता है जिस काबिल आप हैं। तो क्या करना है, ज़्यादा लेना है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। और हम लोग क्या है, लोगों पर काम करते रहते हैं। लोगों पर नहीं काम करना, काबिलियत बढ़ाओ, लोग ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। जिस दिन आपकी काबिलियत बढ़ेगी तो बड़े बड़े लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो अपनी काबिलियत पर फोकस करो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से एक बेहतरीन नॉलेज मिलती है जो आपको बिजनेस में, सेल्स में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पब्लिक स्पीकिंग हो। डायरेक्ट सेलिंग का तो होता ही है पर डे कुछ ना कुछ सेशन, आप इससे हटकर भी लाइव में ग्रो कर सकते हैं। चलिए, तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 7 सक्सेस टिप्स। क्योंकि दोस्त, जो डायरेक्ट सेलिंग करता है वो ये चीज़ें ज़्यादा सीखता है, लर्निंग पर ज़्यादा फोकस रहता है। क्योंकि लर्निंग के अंदर ही अर्निंग छुपी हुई है। आप एल निकाल देना तो अर्निंग बचेगी। यानी लर्निंग से पहले, अगर अर्निंग करनी है तो पहले लर्निंग करना पड़ेगा। चलिए, तो एक एक टिप्स को हम शेयर करेंगे आप लोगों के बीच में। तो एक चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को नोट्स जरूर बनाना। चलिए, हम थोड़ा सा आपको जनरल चीज़ बता दें, इसके बाद ये सीक्रेट आपको बताएंगे साथ। बहुत ध्यान से आपको एक एक समझना है, सीखना है। आज आप किसी से भी बात करो, चाहे ट्रेन में करो, चाहे बस में करो, या जनरल भी आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, किसी के घर में गए होगे, तो एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, हर आदमी मोबाइल में घुसा हुआ है, अपने मोबाइल में मगन है। अब चलते रास्ते भी किसी से कुछ पूछना है तो शायद आदमी ध्यान से जवाब नहीं देगा, उसका पूरा ध्यान उसके मोबाइल में रहता है। यानी कि सोशल जो जान पहचान है वो कम होती चली जा रही है और आदमी मोबाइल में घुसा चला जा रहा। यानी मोबाइल का ज़माना बढ़ता चला जा रहा है, सोशल मीडिया का, और सोशल लाइफ कम होती चली जा रही है। कहीं भी आप किसी से बात करोगे तो सामने वाला कहाँ घुसा मिलेगा, मोबाइल में। और कर क्या रहा होगा, चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाना, चाहे मेट्रो में चले जाना, ट्रेन में, बस स्टॉप, दोस्त कहीं भी चले जाना, 95% क्या 99% लोग अपने अपने मोबाइलों में घुसे होंगे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं आज के ज़माने में। अब आपको लोगों के पास पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा। आज आपको ऐसा सीक्रेट बता दें, सबसे बड़ा दुनिया का, आदमी कहाँ घुसा है, मोबाइल में। क्या देख रहा, सोशल मीडिया। कोई फेसबुक खोले होगा, कोई व्हाट्सएप, कोई गेम चला रहा होगा, कोई इंस्टाग्राम चला रहा होगा, कोई रील देख रहा होगा। 99% लोग यही कर रहे होंगे। अब आप चाहते हो आपकी तरफ उसका ध्यान जाए तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों की मोबाइल में घुस जाओ। जैसे अभी आप मीटिंग किससे अटेंड कर रहे हो, या तो लैपटॉप से कर रहे होगे या मोबाइल से। और अगर हमें आप सुन रहे हो तो हम आपके मोबाइल में घुस चुके हैं। लोगों के पास पहुंचने का ये एक विकल्प है, एक तरीका है बेहतर। लोगों को क्या समझाना चाहते हो, उसके मोबाइल में घुस जाओ। अगर ये काम आप कर पाए तो आप कुछ भी काम दुनिया में कर सकते हो, जो भी करना चाहो। और यही दोस्त यहाँ पर सिखाया जाता है। हमारी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा यही सिखाया जाता कि अपने डर को कैसे निकालो, कैमरा के सामने कैसे बोलो, लोगों के सामने कैसे फियर को फेस करो, पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखो। ये चीज़ अगर आप सीख गए तो आप आराम से लोगों के मोबाइल में घुस जाएंगे और जो आप उन्हें बताना चाहते हैं आसानी से बता देंगे। क्योंकि मोबाइल में आदमी आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, फिजिकल सुनाओगे तो नहीं सुनेगा। ये ज़माना है। अब आप शायद ताकत समझ चुके होंगे सोशल मीडिया की। आप टाइम को बर्बाद कर रहे हो या उस टाइम को यूज कर पा रहे हो। यूज कर पा रहे तो आप कमा पाओगे, और अगर बर्बाद कर रहे हो टाइम को तो शायद ही आप अपने टाइम को गंवा रहे होगे। अपनी जान पहचान आप बढ़ाना चाहते हैं कि लोग हमें जाने, ईमानदारी से बताना। क्या आप सचिन के पिताजी का नाम जानते हैं, धोनी के पिताजी का नाम जानते हैं आप? शायद है 99.99% लोग नहीं जानते होंगे। क्यों? उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल इतना ही किया है, सचिन और धोनी को पैदा कर दिया है और उनको पालकर बड़ा कर दिया। बस इतना ही रोल किया जो 99% लोग कर रहे हैं इंडिया के, पूरी धरती के। इन्होंने कहा क्या काम किया है, सचिन ने, धोनी ने क्या काम किया है? एक ही काम को लगातार करके
कंसिस्टेंसी बरकरार करके सफलता हासिल की है, यानी कर्मों का तूफान पैदा किया है, तो उस तूफान ने उनका नाम बनाया है। अगर आप चाहते हो आपका भी नाम हो, तो दोस्त आपको कर्मों का तूफान पैदा करना पड़ेगा। अपने अंदर वो स्किल, वो नॉलेज लेनी पड़ेगी जिससे आप उस कर्मों का तूफान को पैदा कर पाए, जो सचिन ने और धोनी ने किया है। पहले सीखा क्रिकेट को, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में चाहते हो सफल होना, तो पहले सीखो, फिर कूद पड़ो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यही सफलता का मंत्र है। इसके अलावा दुनिया में कोई सफलता का राज नहीं है। सबसे बड़ा मंत्र यही है। जो बारीक चीज़ें हैं, सपोर्टेड चीज़ें हैं, वो तो आपको हम बताते ही रहते दिन दिन में। चलिए एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी बताएंगे, इसके बाद वो हम 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपको बताएंगे। एक आदमी ने न्यूज़पेपर में एक वैकेंसी निकाली कि हमारे पास एक वैकेंसी है और उसमें क्या करना है, बैठ के सोचना है केवल, और सैलरी महीने की रहेगी 5,000 रुपये। एक आदमी गया इंटरव्यू देने, उसने सेलेक्ट कर लिया, उसका सिलेक्शन भी हो गया। कहा ठीक है, कल से आप 10 बजे से आ जाना, 10 से 6 आपकी ड्यूटी रहेगी। वो अगले दिन पहुंच गया। कहा सर बताइए क्या काम करना। कहा कुछ नहीं, कुर्सी पर बैठ के आपको सिर्फ सोचना है, आपको सिर्फ सुबह से शाम तक सोचना है। तो उसको पहले अजीब लगा, ये कैसा काम है। थोड़ी देर बाद उसने देखा जिसने सैलरी पर रखा था उसको 5,000। वो आदमी अपना टिफिन टांगा साइकिल में और जॉब करने निकल पड़ा, एक मॉल में सिक्योरिटी की नौकरी करने। पूछा साहब आप कहाँ जा रहे हैं। कहा हम तो नौकरी करने जा रहे हैं। कहा कहाँ पे करते हैं। कहा एक मॉल में, 2,500 सैलरी मिलती है हमारी। तो उसने दिमाग लगाया कि इसकी 2,500 सैलरी, ये हमें 5 कहाँ से देगा। तो उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा, उत्सुकता से पूछा उस आदमी से कि साहब आप 2,500 आपको सैलरी मिलती है, आप 5 हमें कैसे पे करोगे, कहाँ से। कहा यही तो बैठ के सोचना है तुम्हें। तो दोस्त जो अमीर बनना है तो अमीरों को हायर करना शुरू कर दो, यानी बुद्धिमान लोगों को हायर करना शुरू कर दो। ये एक सिंगल फार्मूला है अमीर बनने का। गरीबों के बीच में खेलते रहोगे या खुद हार्ड वर्क करते रहोगे, कभी भी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकते हो। ये अमीरों का पहला मंत्र है। चलिए अब हम सीक्रेट आपको 7 सीक्रेट बता देते हैं। इनको ध्यान से नोट कर लेना, एक एक बहुत काम के हो सकते हैं आपके लिए। द पावर ऑफ चूज, चुनाव की क्या शक्ति होती है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे सामने मौके होते हैं, 4 तरीके के काम आते हैं, तो हम उसमें क्या चुनते हैं वही बन जाते हैं। तो हम क्या है, बड़ा ना सोचते रहेंगे बड़ा, इसलिए बड़ा कभी चुन नहीं पाते हैं। ये दो बिल गेट्स हैं, शायद दुनिया जानती है इनको, एक महान अमीरों में से नंबर 1 के अमीर है। इफ़ यू वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ये कहते हैं अगर आज हमारा सब कुछ खत्म हो जाए और हमें दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका मिले, तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को चुनना चाहेंगे, क्योंकि ये सिंगल इंडस्ट्री है जहाँ पर जितनी जल्दी चाहे हम अमीर बन सकते हैं, जितना ज़्यादा चाहे उतने बड़े अमीर बन सकते हैं। ये सिंगल इंडस्ट्री है जहाँ पर कोई रिस्क नहीं और कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं, ये सिंगल इंडस्ट्री है। इसलिए अपनी एक आदत बना लो, जो जीतना आपको अपनी आदत में होनी चाहिए, अपने खून में बस जाना चाहिए, हर काम में जीतना, ये अपनी आदत में बना लो, जो विजुअलाइजेशन से आप हकीकत में बदल सकते हैं। और सक्सेस आपकी चॉइस होनी चाहिए। कोई भी काम आपने पकड़ा, उसमें सफल होना आपकी चॉइस होनी चाहिए। हर हाल में हमें सफल होना है, भले ही उस काम में कभी कोई सफल ना हुआ हो। दोस्त जब भी एवरेस्ट पर पहला आदमी गया था, उससे पहले शायद कोई नहीं गया था, फिर भी वो गया था। अगर वो ये सोचता कि यहाँ पर कोई आज तक नहीं पहुँचा है, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया तो हम भी नहीं पहुँच सकते, तो शायद वो भी नहीं पहुँचता, क्योंकि उसने ठाना था कि हम पहुँच सकते हैं। तो जिस काम में आपने ठान लिया, उसमें हर हाल में जीत सकते हो। कोई दुनिया में नहीं रोक सकता आपके अलावा। आप चाहो तो अपने काम में खुद को रोक सकते हो। तो सबसे बड़ी जो ताकत है किसमें, चुनाव में शक्ति है। सबसे बड़ी पावर छुपी हुई आपका चुनाव किस तरह का होता है, आप क्या चुनते हो। जॉब चुनते, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर मान लिया कि ग्रेजुएशन करके आप पढ़े लिख कर तैयार हुए और 2 ऑप्शन है, एक तरफ बिजनेस एक तरफ जॉब, आप चुनते क्या हो वही बन जाते हो। जॉब चुनते हो जो ज़िंदगी भर 15-20 हज़ार के आदमी बनते हो, और बिजनेस चुनते हो तो मेहनत हो सकता है 2-3 साल की इकट्ठी आपको 1 साल में पड़ जाए, हो सकता है आपको खाने पीने का टाइम ना रहे, हो सकता है आपको नमक रोटी से गुजारा करने पड़े साल भर, लेकिन जो बिजनेस की ताकत उभर कर आएगी 1 साल में, उस शायद ज़िंदगी भर जॉब से उतना नहीं मिलेगा जितना आपको बिजनेस 3-4 साल में दे जाएगा। ये ताकत है, आप चुनते क्या हो उस पर डिपेंड करता है। चलिए सेकंड है फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। दोस्त इस पर हमने एक पूरा सीरीज बनाई है, पार्ट 11 की एक सीरीज बनाई है कि आप जिस काम को भी शुरुआत करते हो, जहाँ भी आपने हाथ डाला, तो एक टाइम ऐसा आता है आपका मन करेगा कि इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही, इसको छोड़ दें।
उसी टाइम तुरंत ये सोचना कि आखिर इस काम को हमने शुरुआत क्यों किया था, इस काम को शुरू क्यों किया था जिसको हम छोड़ने जा रहे हैं। आपको जवाब आपसे खुद मिल जाएगा, किसी बाहरी आदमी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप कहाँ पहुँचना चाहते थे उस काम से। दोस्त, जब भी दुनिया ने किसी ने छोड़ा है किसी काम को, तो हमेशा क्या होता है, ग्राफ पता है आपको, 90%, यानी 90% वो काम को कर चुका होता है, तब उसको वो छोड़ता है। यानी कि आप 90% मेहनत को बर्बाद करने जा रहे हैं। अगर किसी काम को आप छोड़ते हो तो कभी भी छोड़ना नहीं है। 3 सवाल खुद से करना, हम बार बार आपको बताते हैं कि अब नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन। इस काम को अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अब नहीं तो कब, अगर आज नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि दुनिया कल कभी नहीं आता है। और ये नहीं तो क्या, अगर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का मन करे आपको, या आपका बिजनेस छोड़ने का मन करे, आपको जॉब छोड़ने का मन करे, तो तुरंत ये पूछ लेना कि ये काम नहीं करते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, जिससे आप अमीर बन जाओ, जिससे आपकी रोटी चलती रहे, जिससे आपके सपने पूरे हो जाए। ऐसा कोई विकल्प है क्या? नहीं है तो दोस्त उसी में अपनी जान लगा देना, उसी में अपनी पूरी ताकत को लगा देना। तीसरा जो सक्सेस टिप्स है, से यस टू रिजेक्शन। हम लोग क्या, जरा सा कहीं रिजेक्शन मिला तुरंत हार मान जाते हैं। दोस्त, जितना बड़ा रिजेक्शन होगा, जितनी बड़ी समस्याएं होंगी, उतनी ही बड़ी सफलता होगी। चौराहे पे जाओ जहाँ लेबर खड़ी होती है, जाओ, लोग आते हैं, हमारे मकान में काम है, आप चल दोगे, तो दोस्त यहाँ ना कोई रिजेक्शन होता, ना कोई समस्या आती। दिन भर मेहनत करोगे, शाम को 300 रुपये मिल जाएंगे। अब आपको तैयारी करनी है, जज कलेक्टर बनना है, आपको IAS PCS बनना है, तो क्या करोगे? दुनिया भर की आप पढ़ाई करोगे, उसमें सवालों में दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, फिर एग्जाम फाइट करने में दिक्कत आएगी, तब जाकर दोस्त सफल बनता है इंसान। फिर फिजिकल होता है, एक इंटरव्यू होता है, दुनिया भर के दोस्त रिजेक्शन के चांस होते हैं। तो जितना बड़ा जहाँ रिजेक्शन है, उतनी बड़ी वहाँ सफलता छुपी हुई है। अब आप बड़े बनना चाहते हो तो बड़े रिजेक्शन के लिए तैयार रहो, बड़ी समस्याओं को हैंडल करने के लिए तैयार रहो। जितनी छोटी समस्या उतनी छोटी वहाँ इनकम होगी, उतनी छोटी सफलता होगी। बड़ी सफलता चाहते हो तो बड़े बड़े समस्याओं से जूझने में मज़ा लेना शुरू कर दो, इंजॉय करना शुरू कर दो। क्योंकि दोस्त, इंसान का जो जन्म है, जन्म ही एक समस्या है। कोई आपने देखा होगा, कई बार डेड बॉडी जाती है और जाते जाते रास्ते में बारिश होने लगती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको रोक कर इंतजार करते हैं, बारिश बंद हो तब जाओ। यानी मरने के बाद भी समस्या। शमशान घाट पे पहुंचा तो क्या हुआ, वेटिंग है, वहाँ पर लाइन, टोकन लेना पड़ेगा आपको कि अभी 7 डेड बॉडी आपसे पहली लाइन में लगी है, वहाँ भी समस्या। मतलब मर गए तब भी आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, मतलब जलाने के लिए भी वेट, वहाँ भी समस्या। तो दोस्त, समस्या मरते दम तक है। आप डर जाते हो कि उनका सामना करते हो, और कोई दुनिया में ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। इसलिए जितनी बड़ी समस्या है कोई, तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करना है, हंसकर एक्सेप्ट करना हमेशा। चलिए नेक्स्ट है, 4th पॉइंट है जो सक्सेस टिप्स है, फेल्योर मीन्स दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर। कभी भी आपको महसूस हो कि हम फेल होने वाले हैं, तो आप ये समझ जाना तुरंत कि आपका 90% काम हो चुका है। जब भी मन करे छोड़ने का, दोस्त, भगवान भी वही परीक्षा लेता है कि देखें इसमें कितनी ताकत है, कितनी दम है, कितना धैर्य है। तो आपकी एक बार परीक्षा जरूर लेगा, और परीक्षा उस टाइम पर लेगा कि आप जब कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। उस टाइम आपकी असली परीक्षा होती है। आप पैसेंस रखते हो कि उस काम को और मेहनत से करते हो, तब आपको सफलता मिलती है। आपको क्या, दुनिया के हर आदमी के साथ ये होता है, ये ना हमारे साथ अकेला हुआ ना आपके साथ, ये रूल है। अगर आसानी से सफलता मिल जाए तो दोस्त, जो पैसा मिलेगा लोग उससे शराब पीने लगेंगे, जुआ खेलने लगेंगे, उल्टे काम करने लगेंगे। मेहनत से मिलता है तो कदर करता आदमी पैसे की, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमें भी पैसा अगर मेहनत से नहीं मिलता है तो हम भी हो सकता है गलत रास्ते पर चल दें। तो हम खुद भगवान से सुबह प्रेयर करते हैं कि जितना पैसा देना, यानी हक और हलाल, यानी हमें मेहनत का पैसा देना, हराम का 1 रुपया मत देना। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। सबसे बड़ी जो सफलता छुपी है वो आपकी आदतों में छुपी है। आप किसी को भी जानना है दोस्त, अगर आप शादी करने जाते हो अपनी सिस्टर की, अपने लड़के की शादी करने कहीं जाते हो लड़का देखने, तो एक गुरु जी से हमने सुना था कहीं भागवत में, लड़के के 5 दोस्तों को देख लेना और उनकी आदतें देख लेना क्या है, बस उनकी आदतों से मैच करा लेना, वही लड़के की आदत होगी। उसकी दोस्ती किस कैटेगरी में है वही उसकी आदतें हैं, और खोजबीन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। 5 मिनट में आप सारा खोजबीन सारांश निकाल लोगे लड़का किस तरह का है। इसी तरह से दोस्त, आपकी जो आदतें होती हैं
वो कहाँ से बनती है? आपके विचार, आपका फ्रेंड सर्किल, उससे आपकी आदतें बनती हैं और आपकी आदतों से ही आपका फ्यूचर बनता है। आपकी आदतें क्या है? क्या गोल बनाते हो? नहीं बनाते हो तो कहीं नहीं जा सकते हो। जिंदगी में गोल गोल घूमते हुए एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगी। स्टडी, डेली स्टडी करते हो। जो सफल लोग होते हैं वो मरते दम तक स्टडी करते हैं। भगत सिंह ने फांसी की सजा होने के बाद भी कुछ चैप्टर रह गए थे। जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भी कहा था हमारे 3 पेज बचे, वो हमें पढ़ लेने दो, फिर हमें फांसी पर लटका देना। का आखिर किस काम आए होंगे वो 3 चैप्टर, 3 पेज। तो जो अंत तक पढ़ता है वो उतना ही सफल होता है। सोशल स्किल आपको बढ़ानी है, आपके ड्रीम अपने तैयार करने हैं, हेल्थ पर काम करना है, अपने टाइम को बचाना है। इन चीज़ों पर काम कर लिया तो शायद है आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। कुछ सक्सेस प्रिंसिपल हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इन पर अगर काम करते हो तो आप 100% सफल होते हो। नेक्स्ट हैबिट है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। जब भी आप किसी को स्टोरी के थ्रू समझाते हो तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपने देखा होगा बच्चे कहानी क्यों पसंद करते थे? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड स्टोरी पकड़ता है या पिक्चर पकड़ता है, इमेजेस। और सबकॉन्शियस माइंड है हमारा लाइफ का मानो या अपनी बॉडी का मानो एक ड्राइवर है। वो जहाँ चाहेगा वहाँ बढ़ाएगा, आपको वहीं ले जाएगा। आप जो चाहते हो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो दिलाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है स्टोरी को और पिक्चर को। तो जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हो, कोई क्रिएटिव हिस्ट्री बनाते हो, कुछ भी, तो कोशिश करो किसी को समझा भी रहे तो पिक्चर्स के थ्रू बनाओ। अभी हमारा प्रेजेंटेशन देख रहे होगे, अगर हमने नीचे पिक्चर रखी है तो आपको शायद ज़्यादा दिमाग में घुसेगा और हमेशा के लिए घुस जाएगा। अगर ये हम पिक्चर नहीं रखते नीचे जो रखे हुए बच्चों की, तो ये जो ऊपर पॉइंट लिखा है 6 नंबर द पावर ऑफ स्टोरी, अगर हम इतना ही लिख देते तो ये आप 3 मिनट के अंदर भूल जाते। अब ये पिक्चर आपने अगर देख ली तो ये सेंटेंस आपके माइंड में परमानेंट फिट हो जाएंगे। आप भी अगर किसी को कुछ समझाना है तो पिक्चर के जरिए समझाने की कोशिश करो। यही रीजन है जो प्रेजेंटेशन होता है वो पावरफुल होता है, यानी डबल असर शुरू हो जाता है सामने वाले पर। चलिए लास्ट पॉइंट है द पावर ऑफ A to Z प्रेजेंटेशन। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दो तो उसके अकॉर्डिंग पूरा देना है, अधूरा कभी प्रेजेंटेशन नहीं देना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में बहुत पावर होती है। अभी आपको हम क्या कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन ही तो दे रहे हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन हटा दे, केवल हम बोलें, तो शायद ही इतना असर नहीं करेगा हमारे शब्द। आपको 10% ही जाएंगे आपके माइंड में, और प्रेजेंटेशन सामने है तो आपको 36% और ज़्यादा आपके माइंड में जाएगा। इसके बाद हमारा बताने का जो स्टाइल है और हमारा बॉडी लैंग्वेज है वो 60% और आपके पास तक पहुंचाएगा, अगर हमारा तरीका अच्छा है। तो आप सामने वाले को कितना कन्विंस करना चाहते हो वो आपके इस चीज़ पर डिपेंड है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, बताने का स्टाइल कैसा है, आपके शब्दों में कितनी जान है, आपका एक्साइटमेंट कितना है, बॉडी लैंग्वेज कितना है। सीक्रेट ऑफ टू डुप्लीकेशन, ये दोस्त जो 7 पॉइंट है, ये अगर आप भी करते हो डुप्लीकेट तो आपकी टीम और ज़्यादा डुप्लीकेट होगी, टीम बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा। जो भी हम सिखाते हैं आपको तो दोस्त इम्प्लीमेंट जरूर करना लाइफ में, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो ठीक इसी तरह से होगा जैसे ये सामने पिक्चर आप देख रहे हो। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे खड़े होकर देखने से या बताने से कभी भी कोई तैराक नहीं बन सकता, कोई गोताखोर नहीं बन सकता। पानी में आपको कूदना ही पड़ेगा जो सिखाया जाए। चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। ये 7 पॉइंट अगर लाइव में आप उतारेंगे तो शायद है 7 पॉइंट ही आपको जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। एक शब्द आदमी को भाव सागर से पार करा देता है, एक सिंगल शब्द।